स्वागत है आपका रियाजत क्लास में। चलिए हम देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक आपका तीसरा। निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुलक ज्ञात करने से पहले चलिए हम देख लेते हैं आपका बहुलक क्या होता है और बहुलक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, एक ही वीडियो में हम आपका बहुलक को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका बहुलक क्या है। बहुलक वे मान होते हैं आपका जो दिए गए आपका प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार आते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जो आता है आपका गिनती वही क्या है, बहुलक है। तो जैसे आपका उदाहरण देखते हैं, पहला निम्नलिखित आंकड़ा, प्रश्न पहला है। ठीक, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपका उदाहरण लिया गया है व्यक्तिगत श्रेणी वाले आंकड़े का। ठीक है, 4 6 0 9 3 1 4 5 4 3 2 4 ये दिया गया हमें आंकड़े। तो सर्वप्रथम हम आपको दिए गए आंकड़े को ऐसे में हमको आसानी हो। ठीक है, तो अगर आप बढ़ते क्रम या घटते क्रम नहीं जमाएंगे फिर भी आप बता सकते हैं कि कौन सा प्रेक्षण सर्वाधिक बार आया है। लेकिन अगर इसको हम घटते बढ़ते क्रम में जमा देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आसानी हो जाता है। चलो इसको हम आपको बढ़ते क्रम में जमा देते हैं आंकड़े को। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है, शून्य। शून्य हो गया। शून्य के बाद एक, एक के बाद कौन सा आया है, दो, दो के बाद तीन, तीन कितने बार आया है, दो बार, ये हो गया। फिर आपका चार आया है, एक दो तीन, और उधर लास्ट आपका चार, चार बार आया है। फिर आया है पांच वाला, आया है पांच। ठीक है, पांच लिखा गया। उसके बाद छह वाला, फिर लास्ट नौ वाला। तो हमसे गलती ना हो इस कारण हम क्या करते हैं, प्रश्न वाले को भी गिन लेते हैं कितने बार पद हुए और हम जो लिखे वो कितने बार है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। और यहाँ हम जो लिखे हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 करेक्ट लिखे हैं, किसी को भी नहीं भूले हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आपका, चूंकि इसमें हमको लाइन बार हम लिख लिए हैं तो इस कारण देखो आपका चार 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 कितने बार आया है, चार बार आया है। और बाकी सब आपका कई एक बार आया है, कई दो बार आया है। ठीक है, तो चूंकि चार अधिक बार आया है अतः दिए गए आंकड़े का बहुलक क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो ये जो अभी हम आपका हल करके देखे हैं, ठीक है, यहाँ आपको जो समझे है ना, ये आंकड़े कैसे थे, व्यक्तिगत श्रेणी वाले आंकड़े थे। अब हम देखते हैं आपका बहुलक ज्ञात करने के आपका आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े। कौन सा आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े। परीक्षा में आपको इस प्रकार पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट टाइम पे बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ दे दिया गया आपका सारणी, पहले ऊपर में लिखा है वर्ग, नीचे में लिखा है बारंबारता। ठीक है, तो जैसे इस प्रकार का सवाल दिया जाएगा तो इसमें हम देखेंगे नीचे जो बारंबारता है, बारंबारता को एफ से दर्शाते हैं। नीचे में जो सर्वाधिक जो बारंबारता है ना, ठीक है, उसमें देखो कौन सा है, ये 11 29 और ये कितना है आपका 6। तो यहाँ सर्वाधिक आपका बारंबारता कितना है, 29। तो हम लिखेंगे इसको बारंबारता, हो गया एफ। इसके पहले वाले को भी एफ, इसके बाद वाले को भी एफ। ठीक है, तो इसमें ये याद रखेंगे जो सबसे ज्यादा आपका बारंबारता रहेगा, बहुलक याद करते समय याद रखेंगे। ठीक है, जो सबसे ज्यादा आपका मान रहेगा नीचे वाले का, ठीक है, जैसे 29 का है, ये कहलाएगा F1। कौन सा वन, F1। F1 को कहेंगे हम बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1। और इसके जस्ट पहले को, इसके जस्ट पहले, चाहे वहां आपका एक लिखा हो, दो लिखा हो, शून्य लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, जस्ट इसके पहले वाले को कहेंगे हम बहुलक वर्ग की बारंबारता की ठीक पहले की बारंबारता। तो एक के पहले क्या आता है, शून्य। उसमें क्या उसमें दर्शाते हैं किसमें, संख्या रेखा में भैया। ठीक है, वैसी तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक के पहले यहाँ आपका शून्य, और एक के बाद क्या आता है, एक है ना, एक के बाद वाला क्या हो जाएगा, दो। तो इस तरह यहाँ जो है F2 मतलब ठीक है, बहुलक आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक बाद की बारंबारता। F2 क्या है, बारंबारता के ठीक बाद की बारंबारता F2। तो इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, उसी चीज क्या करना है, आपका मान भरना है। ठीक है, तो देखो बहुलक वर्ग सबसे ज्यादा कितना आया है, 29। उसके लिए जो ऊपर में वर्ग लिखा है वो लिखा आएगा। तो वर्ग कितना हो जाएगा, 40 50। इसकी निम्न सीमा बताइए, निम्न सीमा, तो जो पहला है वो निम्न सीमा, बाद वाला उच्च सीमा, तो निम्न सीमा हो जाएगा 40। वर्ग की माप, तो इसी में से जो उच्च सीमा है, पहला वाला निम्न सीमा, बाद वाला उच्च सीमा, तो जो उच्च सीमा है उसमें से हम कम करेंगे किसको, निम्न सीमा को। तो इस तरह आपका जो वर्ग की माप है कितना हुआ, 10। तो एच का मान कितना रखा जाएगा, 10। फिर बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बताओ F1 का मान कितना है, 29। ठीक है, और बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के बारंबारता की ठीक पहले की बारंबारता, जस्ट पहले कौन सा है, 11, ये हो जाएगा।
अब वैसे ही आपका F2, कौन सा 2? F2। तो जो बहुलक वर्ग है उसकी जो बारंबारता है उसके ठीक बाद की बारंबारता, तो F2 का मान क्या हो जाएगा? 6। F2 का मान हो जाएगा 6। दूसरा आपका यहाँ हम F1 F2 सब ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अगर सवाल में आपका कुछ भी जैसे ऐसे दे दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और यहाँ दे दिया गया है 9, 6, 5। अब इसमें बताइए आपका, ठीक है, सबसे अधिक कौन सा है बारंबारता? 9। कौन सा है? 9। तो ये हो जाएगा F1 का मान, और जस्ट उसके बाद वाला जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? F2 का मान। तो F0 कहाँ गया? बारंबारता की जस्ट पहले की बारंबारता, इसके पहले नहीं दिया गया, लेकिन हम क्या करेंगे, सूत्र के अनुसार लाइन बार लिखेंगे। इसके पहले वाला हो जाएगा F0। इसके जगह में कुछ दिया गया है क्या? इसके जस्ट पहले वाली बारंबारता नहीं दिया है। अगर नहीं दिया गया है ऐसे स्टेप में, उस F0 का मान हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। वैसे आपके जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और यहाँ दिया गया है 6, 2 और यहाँ 11। अब फिर बताइए, ठीक है, सबसे ज्यादा कितना है? 11। तो ये हो जाएगा F1। कौन सा 1? F1। उसके जस्ट पहला वाला F0, और F1 के जस्ट बाद वाला F2। तो देखो F1 का मान मिल गया 11, F0 का मान कितना मिल गया आपका? 2। लेकिन F2 का मान, F2 के लिए यहाँ कुछ मिला है क्या? नहीं। तो F2 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को याद रखना पड़ेगा ऐसा। कभी कभी आपके सवाल ऐसे पूछ दीजिए, ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा। नहीं दिया गया तो उसकी जगह हम क्या रखेंगे? 0। तो देखिए बारंबारता आपका कौन सा? बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है L धन F ऋण F, F ऋण F बटे 2F ऋण F ऋण F। मतलब ऊपर में F 2 बार आएगा और नीचे में F कितने बार आएगा? 3 बार। 1 2 3। F ऋण F बटे में 2F ऋण F ऋण F, और गुणित कितना? H। और उसके बाद आपका यहाँ जो चूंकि हमको बारंबारता की मतलब क्या, बहुलक की बारंबारता, उसके पहले की बारंबारता और बहुलक की बारंबारता की बाद की बारंबारता, ये सब लिखना है ना, इस कारण यहाँ क्रमांक लगेगा। पहले में 1 0, तो अपनी जानकारी की याद रखिए 10। पहले में 1 लगेगा, बाद में 0, ठीक है, 10 हो गया। फिर यहाँ नीचे में 1 2, 1 0 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा बहुलक का सूत्र। तो आप सभी को F1, F0 और F2 इसका मान आपका देखते ही आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आपका देखते हैं आप लोग बता पाते नहीं पाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आपका सवाल हल करते हैं बहुलक वाला। चलिए अब हम देखते हैं आपका प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, सारणी दे दिया गया है, ठीक है, यही पता करिए आप जैसे अभी बताया गया है। इसमें बताओ, इसमें देखकर बताइए सबसे अधिक बारंबारता कितना है? 5 है क्या? नहीं। कितना है? अधिक बारंबारता 16। तो जो अधिक बारंबारता है उसी को हम कहेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो इस तरह F1 का मान 16 हो जाएगा, और जस्ट जो पहले है वो आपका बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले की बारंबारता हो जाएगा, ठीक है। और ये जस्ट उसके उस पार वाला, इसके जो उस पार वाला है वो हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक बाद की बारंबारता। तो देखिए F0, F1 और F2 का मान क्या हो गया? हमें प्राप्त हो गया। तो देखिए जब हल किए हैं, मतलब हल करने वाले हैं, तो ठीक है। तो यहाँ जो आपका हमको 36 में दिया हुआ है, विकेटों की संख्या और गेंदबाजों की संख्या जो 36 में दिया है ना, उसको हम क्या करेंगे? ऊर्ध्वाधर खड़ा खड़ा लिखेंगे। तो पहला हो जाएगा आपका विकेटों की संख्या, जो यहाँ 36 था वो खड़ा। फिर दूसरा है गेंदबाजों की संख्या अर्थात बारंबारता, ठीक है, ये आपका दूसरे में हो गया। तो यहाँ जो आप चयन कर चुके हैं, ठीक है, क्या क्या होगा एक बार और लिख लेते हैं। हाँ, अधिक, अगर जिसकी बारंबारता अधिक है यहाँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा F1 का मान, और जस्ट पहले वाला F0, और जस्ट इससे बाद वाला F2 हो जाएगा, ठीक है। तो ज्ञात करना है क्या है? बहुलक। और बहुलक ज्ञात करने का आपका सूत्र, ये आंकड़े कैसे हैं? वर्गीकृत आंकड़े हैं। तो वर्गीकृत आंकड़े हैं तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र L धन F1 ऋण F0 पूरे 1 बटे में 2F1 ऋण F0 ऋण F2 गुणित कितना आपका, ठीक, गुणा आपका H है। अब इसमें हम देखकर आपको बताएंगे सबसे ज्यादा आपका कितना बारंबारता मिला था? 16। इस 16 के सामने वाले वर्ग में जाइए तो ये कहलाएगा बहुलक का वर्ग। तो बहुलक का वर्ग कितना हुआ? 100 से 150। तो यहां लिख देते हैं
बहुलक का वर्ग 100, 150, ये हो गया बहुलक का वर्ग। अब इसकी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा सबसे पहले क्या आया 100, तो बहुलक वर्ग निम्न सीमा हो जाएगा 100। बहुलक वर्ग की बारंबारता बताइए, जो सबसे ज्यादा है f1 कितना है 16, तो f1 का मान हो जाएगा 16। और बहुलक वर्ग बारंबारता के ठीक पहले, उसके पहले क्या है 5, तो यहां आ जाएगा 5। और यहां ठीक उसके बाद 16 के, है ना, सबसे ज्यादा बारंबारता 16 है, उसके आपका अधिक कौन सा है f2 वाला 12, तो यहां हो जाएगा f2 का मान 12। फिर वर्ग की माप, वर्ग की माप कौन सा है, वर्ग की माप h से दर्शाते हैं। उच्च सीमा जो हमें मिला है आपका वर्ग, उसकी उच्च सीमा कितना है 150 और निम्न सीमा कितना है 100। दोनों को हम क्या करेंगे घटाएंगे, तीसरा कितने का अंतर है 50 का। अब जितना हमें मिला है f1, f0, f2, h, l, इन सभी का मान क्या करेंगे हम सूत्र में रखेंगे। ठीक है, चलिए रख देते हैं। ये है l, l का मान बताइए कितना है निम्न सीमा 100। फिर है f1, f1 का मान कितना है f1 का मान मिला है 16। रेड f0 का मान 5 और नीचे में आ जाइए 2 f1 है तो 2 और दोनों के बीच में चिपका है गुणा का चिन्ह। फिर f1 का मान कितना है 16। रेड f0 का मान 5, फिर f2 का 12 गुणित h मतलब वर्ग माप, कितना मिला वर्ग का माप घटाने पर 50, तो यहां लिखेंगे 50। तो हल करेंगे आगे 100 का 100 धन 16 रेड 5, 16 में 5 गया कितना आ जाएगा 11 और 16 गुणा 2 करेंगे 32। ये भी 5 रेड में, ये भी 12 रेड में है, तो रेड और रेड क्या हो जाएगा आपका जुड़ जाएगा 12 5 17 और बड़ी संख्या का चिन्ह 12। ठीक है, गुणित 50 का 50। आगे हल करेंगे 100 धन 11 का 11। 32 में कितना कम करेंगे हम 7। 32 में कितना कम करेंगे 32 में कम करेंगे 17, कितना आ जाएगा 17 कम करेंगे तो 15 गुणित 50 का 50। कट रहा तो हम क्या करेंगे कटाएंगे 5 से, 5 तिया 15 और 5 दहम 50। फिर उसके बाद आपका जो बच गया उसको लिखेंगे 11 गुणित, यहां बच गया है 10 और नीचे में क्या है 3। 11 गुणा 10 करेंगे कितना आ जाएगा 11 दहम 110, बड़े आपका 3 का 3। फिर 110 को हम 3 से भाग करेंगे आएगा 36.66, तो 100 और आपका है सामने में कितना है आपका 36। जैसे आपका हम कर सकते हैं 100 को 0.00 लिख सकते हैं, ये कितना रहेगा 100 ही रहेगा। और यहाँ कितना 36.66, दशमलव के नीचे दशमलव, उस पार 6 का 6 और इस पार कितना है 36, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 136.66। तो इस तरह हमें क्या हो गया बहुलक प्राप्त हो गया।